भाई साहब, आप सभी भारतवासियों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमस्कार। भाई साहब, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कण कण में है श्री कृष्ण। कैसे इतना बड़ा कृष्ण, एक छोटा कण जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम में, कैसे ये कैसे हो सकता है संभव? लेकिन ये सही। भाई साहब, एक बात बताऊं, ये जो टेम्परेचर 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 हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत लो है, आज का टेम्परेचर ठीक है। ये टेम्परेचर कौन है जानते हैं? बड़ा आश्चर्य लगेगा भाई साहब, ये टेम्परेचर श्री कृष्ण। बहुत आश्चर्य हुआ। ये कहेगा ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी नहीं है। टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर, और कहाँ श्री कृष्ण, कहाँ भगवान। टेम्परेचर को लोग कभी काल अलग तरह से संबोधित करते हैं, आगे बढ़े। लेकिन ये टेम्परेचर कृष्ण, ये कैसे? लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये गोविंद कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। गोविंद कह रहे हैं। पहले ये देख लिए कहाँ गोविंद कहते हैं, फिर समझाऊंगा बारी बारी से। भाई साहब, श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय का 9 श्लोक, 7वां अध्याय का 9 श्लोक में प्रभु गोविंद को कहते हैं, गोविंद कहते हैं अर्जुन को, पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। क्या कहा कि पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। हालांकि इस श्लोक में अनेक चीज है, मैं भी केवल टेम्परेचर का जिक्र कर रहा हूं। तेजश्चास्मि विभावसो, भाई साहब, तेजश्चास्मि विभावसो का मतलब क्या है पहले देख लीजिए। भाई साहब देखिए, ये 7वां अध्याय का 9 श्लोक जो देख रहे हैं आप, ये 7वां अध्याय का 9 श्लोक आपके घर में गीता होगा, निकाल के देखिए। ये 7वां अध्याय का 9 श्लोक, जिसमें प्रभु कहते हैं तेजश्चास्मि विभावसो। तेजश्चास्मि विभावसो का मतलब क्या होता है? सर, विभावसो का मतलब होता है अग्नि में। तेजश्चास्मि, मुझे संस्कृत उतना आता नहीं, मैं आता ही नहीं, मैं संस्कृत थोड़ा पढ़ते पढ़ते याद हो गया है, 1-2 श्लोक। मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिए कि मुझे संस्कृत थोड़ा सा भी आता है, थोड़ा सा भी नहीं आता। तेजश्चास्मि मैंने तेज, तेजश्चास्मि विभावसो मतलब अग्नि में तेज मैं हूं। अग्नि में तेज मैं हूं मतलब अर्जुन टेम्परेचर मैं हूं। तो भाई साहब देखिए, टेम्परेचर तो साइंस का टॉपिक है, हीट एंड टेम्परेचर किसका टॉपिक है? फिजिक्स में पढ़ते हम लोग, ये साइंस का टॉपिक है। लेकिन प्रभु तो यहां विज्ञान का बात कर रहे हैं, बोलते टेम्परेचर मैं हूं, टेम्परेचर मैं हूं। तो जानते हो भाई साहब, श्रीमद् भागवत गीता में करीब 18 अध्याय, अनेकों श्लोक हैं, 600-700, 600 to about 700 श्लोक। अर्जुन अनेकों सवाल पूछते हैं प्रभु से, पूछते आ रहे हैं, प्रभु जवाब दे रहे हैं। अर्जुन पर जब प्रभु मोहित हो जाते हैं, मतलब फिदा हो जाते हैं, अर्जुन पे पूरा प्रभावित हो जाते हैं, तब जानते हैं 7वां अध्याय प्रभु अर्जुन का बिना सवाल पूछे ही बताना चालू कर दिया कि अर्जुन, मैं तुझे अपना आज विज्ञान रूप बता रहा हूं, विज्ञान रूप, यही मेरा असली रूप है, जिसको जानने के बाद तुम्हें जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, तुम्हें नजर आएगा समस्त संसार गोविंद ही गोविंद है। अभी तो भाई साहब मैं टेम्परेचर का बात कर रहा हूं ना, लाइट भी प्रभु है, साउंड भी प्रभु है, प्रभु के कारण ही करंट है, प्रभु के कारण ही मैग्नेट है। ये सब गीता में प्रूफ के साथ बताओ। तो देखिए भाई साहब, वो टेम्परेचर प्रभु कहते हैं मैं, और 7वां अध्याय का 2 श्लोक में प्रभु कहते हैं, आप देख लीजिएगा गीता का 7वां अध्याय का 2 श्लोक,
भाई साहब, ये 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक, जहां प्रभु कहते हैं, ये गीता में देखिएगा, 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक, ये गीता में ये कहते हैं प्रभु यहाँ अर्जुन को कि अर्जुन, मैं आज अपना परिचय विज्ञान का परिचय दूंगा, विज्ञान से, जिसको जानने के बाद पृथ्वीलोक में तुमको जानने के लिए और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और 7वां अध्याय में अर्जुन सवाल नहीं पूछते सर, क्योंकि विज्ञान प्रभु का सबसे टेढ़ा रूप है, इसलिए प्रभु अर्जुन को बोलने ही नहीं देते हैं, केवल बोलता चला जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, अर्जुन को पूछने भी नहीं देते हैं। 7वां अध्याय में केवल देखिएगा 7वां अध्याय, और जिस तरह विराट रूप केवल अर्जुन को दिखाई पड़ा था, और विराट रूप अर्जुन देखने के बाद महाभारत काल में क्या किया सबको पता है, क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज कर गए थे युद्ध से, लेकिन जब विराट रूप को देख लिए तब समझ गए कि सारा संसार उसका संचालन करता एकमात्र गोविंद ही है, गोविंद ही है। फिर कहें अब जो कहेंगे प्रभु मैं वही करूंगा, और युद्ध कर दिए, और क्या हुआ सब जानते हैं। भाई साहब, ये सूक्ष्म रूप जानने के बाद ये भारत का बच्चा बच्चा विज्ञान का प्रवक्ता बनेगा, और भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप होगा जिसका अंदाजा नहीं, क्योंकि जो प्रभु भक्त आध्यात्म में भजन करते थे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, आध्यात्म में भजन करते थे, अब वो हीट लाइट साउंड टेम्परेचर का नामांकन श्री कृष्ण करेंगे, टेम्परेचर का नामांकन श्री कृष्ण करेंगे, लाइट का नामांकन श्री कृष्ण करेंगे, साउंड का श्री कृष्ण करेंगे, और इसमें प्रवचन देंगे। देखते जाइए भाई साहब। भाई साहब, अब देखिए कण कण में है कैसे श्री कृष्ण, तो टेम्परेचर तो श्री कृष्ण, मतलब जहां अग्नि रहेगा वहां टेम्परेचर है ही, जहां हीट है वहां टेम्परेचर है ही, चाहे टेम्परेचर निगेटिव में रहे, जीरो में रहे या पॉजिटिव में रहे। भाई साहब, जब हम लोग कोई दीपक जलाते हैं, दीपक से अखंड ज्योति, एक बार माचिस से जला दें और उसमें घी डालते जाएं, घी का कभी कमी ना होने दें, या ऑयल का कभी, तेल का कभी कमी ना होने दें, ये दीपक तो जलता रहेगा जलता रहेगा, अगर कोई हवा अगर ना बुझाए तो ये आजीवन जलता कैसे रह जाता है? ये अग्नि आता कहां से? जैसे हम कैंडल जलाते हैं, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल हम जला रहे हैं, ये जल रहा है, ये अग्नि आता कहां से? इसमें तो रिसर्च करने की बात है ना, ये अग्नि आता कहां से? तो लोग कहेंगे अरे भाई इसको माचिस मारे हैं इसलिए ये जला है, यही ना, कि इसको हम माचिस मारे हैं तब ये जला है अग्नि। तो भाई साहब, माचिस में तो हम माचिस नहीं मारे हैं ना, उसको तो केवल रगड़े हैं, उसको क्या किए हैं? रगड़े हैं, वो क्यों जल गया? उसमें तो हम माचिस नहीं मारे हैं, उसको तो माचिस का स्टिक को माचिस बॉक्स में रगड़े हैं, फ्रिक्शन किए हैं, और वो तो जलना चालू हो गया। तो भाई साहब, ये अग्नि जो कैंडल में आ रहा है, ये जो थ्रेड जल रहा है, मोम पिघल रहा है, इसका मतलब इसमें अग्नि उगलने का प्रॉपर्टीज है, ये अग्नि दे सकता है। तो भाई साहब, केवल मोमबत्ती ही नहीं, दुनिया का हर चीज में अग्नि उगलने का क्षमता है, हर चीज में। ये कैसे हो सकता है? देखिए भाई साहब, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको पता चलेगा कि दुनिया का हर चीज अग्नि उगल सकता है, और जहां अग्नि है वहीं टेम्परेचर है। और टेम्परेचर को प्रभु का किसको कहते हैं? कहते हैं मैं टेम्परेचर, मैं जहां अग्नि वहीं टेम्परेचर। प्रभु कहते हैं क्या? मैं कण कण में हूं, तो हर एक कण में श्री कृष्ण है। देखिए कैसे हर एक कण में टेम्परेचर, हर एक कण को छेड़ने से, इसके आंतरिक बनावट में अगर छेड़छाड़ किया जाए तो ये आग उगलेगा, आंतरिक बनावट में इसका छेड़छाड़ किया जाए तो ये आग उगलेगा। अच्छा, किसी किसी में प्रभु नहीं रखे हैं तो पता नहीं कुछ अपवाद होंगे, एक्सेप्शनल केस होंगे, तो आई डोंट नो, क्योंकि प्रभु की महिमा है, उतना दूर तक गहराई कौन जान पाएगा, कितना जन्म लग जाएगा पता नहीं, क्योंकि प्रभु का और भी रूप है, लाइट है, साउंड है, टेस्ट है, स्मेल है, ये सब प्रभु के रूप हैं। ये सब 7वां अध्याय में अर्जुन को विज्ञान समझाते हैं। देखिए भाई साहब,
हम लोग देखें ये कैंडल से अग्नि उगल रहा है भाई साहब। दो पत्थर को टकराने से भी तो अग्नि निकलता है, उसमें तो हम कहां माचिस मारे। दो पत्थर को जब टकराया जाता है तब भी तो अग्नि बनता है। जब लोहा को किसी कटर से काटते हैं देखिएगा अग्नि का चिंगारी फेंकता है, ये अग्नि कहां से है। जब देखिएगा कोई ढलाई को काटते हैं, कोई सीमेंट के ढलाई को काटते हैं कटिंग मशीन से, तो देखिएगा आग फेंकता है भाई साहब। जब पेट्रोल का भंडार में एक माचिस मार दीजिए, एक माचिस कितना देर जल सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। लेकिन पेट्रोल का भंडार में जब हम आग मार देते हैं तो जलता ही रह जाता है, जलता ही रह जाता है। इतना देर क्यों जलता है, इतना देर क्यों जलता है, ये अग्नि आता कहां से। इसका मतलब पेट्रोल में अग्नि उगलने का क्षमता है, डीजल में भी है, इस तरह केरोसिन में भी है। एक बार आग मार दी तो लगता है अगर केरोसिन का भंडार है तो जलता रहेगा, माचिस तो जल नहीं सकता था, तो इसका मतलब केरोसिन में जलने का गुण है, ये तो साफ देख रहे हैं। इस तरह जंगल में आग लग जाता है, वो जंगल जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। एक माचिस का तिल्ली से उसको आग लगा दीजिए, वो जलता ही रह जाता है। हम लोग जब लगा देते हैं तो जलता रहता है। ये अग्नि खत्म क्यों नहीं हो रहा, आग कहां से रहा। सूखा पत्ता में आग लगा दीजिए, कपड़ा में आग लगा दीजिए, हर चीज में अग्नि है। और जहां अग्नि है वही टेम्परेचर है, अर्थात वहीं पर श्री कृष्ण है भाई साहब। इन सब में तो अग्नि देख लिया भाई साहब। जल में भी अग्नि है, जल में भी अग्नि है। ये भी आश्चर्य की बात कि जल में अग्नि कैसे है। तो जल में जब अग्नि साबित हो जाएगा तब तो थोड़ा कंफर्म हो जाएंगे हम लोग कि शायद हर चीज में अग्नि है। ये पढ़ा लिखा लोग केमिस्ट्री का बात है, ये समझ जाएंगे, फिर हम साइंस का बात करेंगे। अभी हम जनरल टर्म का बात कर रहे हैं। जब साइंस का बात है, साइंस के स्टूडेंट आराम से समझेंगे, इसमें एनर्जी लेवल का चक्कर है तो वो बाद में बात करेंगे। भाई साहब ये जल में अग्नि कैसे है, ये भी आश्चर्य हुआ। जल तो अग्नि को बुझा देता है, फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए भाई साहब, जल बादल बन जाता है ना, बादल क्या है, जल का ही वेपर रूप है। और जब बादल बादल टकराता है, या और भी जो फंक्शन है लाइटनिंग का, लो प्रेशर के कारण या जो भी हो, तो बाद में बात करेंगे साइंस का बात। ये बादल थंडरिंग होता है ना, बादल के कारण जब वो चार्ज हो जाते हैं, मूव करते करते चार्ज हो जाते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन के, जिस कंडीशन के कारण होता है, ये बादल के कारण भी अग्नि उगलता है। बादल तो जल का ही रूप है, बादल तो जल का ही रूप है, अग्नि उगलता है, थंडरिंग होता है। तो भाई साहब जल में भी अग्नि है। बाकी तो साइंस का बात है, साइंस का थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि उसको साइंस के स्टूडेंट को जब समझाएंगे हम, वो हमसे भी फास्ट समझ जाएंगे। क्योंकि मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बोलना भी नहीं चाहिए जितना कम पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैं कॉमर्शियल पढ़ाई पढ़ा नहीं भाई साहब कि जिससे मुझे पैसा कमाना है। मैं वो पढ़ाई पढ़ रहा था कि जिससे मेरा भारतवासी का मन पूरा विज्ञान में लग जाए और भारत विकसित देश बने। मैं उस रास्ते पे नहीं पढ़ रहा था कि मैं पैसा कमाऊं, कि इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, साइंटिस्ट बन जाऊं। मेरा व्यू यही है कि भारत का बच्चा बच्चा विज्ञान पढ़े, और आस पास पड़ोस के देश जो भारत को आज धमकी दे रहा है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बदौलत अपने शक्ति का गलत यूज कर रहा है। मेरा यही लक्ष्य रहा है कि भारत का बच्चा मेरा साइंस पढ़े, और लगता है अब पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु भक्त सबसे ज्यादा भारत में ही है, इसलिए विज्ञान भक्त भी अब भारत में ही पैदा लेंगे सबसे ज्यादा, ऐसा मेरा उम्मीद है।